फिर देखते हैं संस्कृत का, जो आपका नवंबर मंथ का सेकेंड टर्म एग्जाम था उसका सारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 30 दिया यहाँ पे, आपको 25 करना होता है एग्जाम में, हम लोग 30 का 30 यहाँ पे देखेंगे। चलिए, नगरवासी प्राचीन काल में कहाँ रहते थे? थोड़ा कन्फ्यूजन हमको इसमें, गाँव में रहते थे होना चाहिए, देखिए नगरवासी, लेकिन उसमें नगर में चुके थे तो कुछ हड़प्पा वगैरह तो नगर ही थे, तो वह शहरी जीवन कल्चर भी था। आंसर ऐसे यहाँ पे आप गाँव कर दीजिए। नगर की रचना किसने किया था? ये मानव ने। भारतवर्ष कौन सा देश है? एक भारत अपना कैसा है? कृषि प्रधान देश है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, भोजन वस्त्र और आवास किसकी आवश्यकता है? मनुष्य का आवश्यकता। लेकिन अब इसमें बाबू अब देखो क्या है इसमें, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी सब जुड़ गया इसमें। अब सिर्फ भोजन वस्त्र मकान और आवास ये मनुष्य का आवश्यकता नहीं है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर मनुष्य होगा। प्राचीन काल में ग्राम जीवन कैसा था? ये कष्टमय था। तो मेहनत तो बहुत लोग करते थे ग्राम जीवन में, लेकिन सुखमय भी थे। कष्ट था लेकिन सुख था। पठित पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन अनुपम सेनानी कौन थे? तो देखिए इस पाठ के अनुसार कौन थे? वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का क्षेत्र में कुशल थे, किस में? युद्ध में। 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं लोग? जानते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काट कर किस नदी को समर्पित किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे ना, गंगा में अपनी नदी काट के समाहित कर दिए थे। डनबर्ट नामक जो अंग्रेजी थे उससे इनका झगड़ा भी हुआ था, मतलब लड़ाई युद्ध हुआ था। किनका? बाबू वीर कुंवर सिंह का। गीता में जीवन कितनी आवश्यकता निर्दिष्ट है? गीता में 4 आवश्यकता निर्दिष्ट है। अनुशासन कब अप्रिय लगता है? किशोरावस्था में। जब आपको डिसिप्लिन बच्चे लोग कहा जाए तो अनडिसिप्लिन रहते हैं, तो उसको उस समय अप्रिय लगता है। आलस मनुष्य का क्या है? आप जानते हैं, शत्रु है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में, ये ज्ञात है। नगरों की अपेक्षा किसकी जनसंख्या ज़्यादा थी? शहर की। अन्वय में कौन सी संधि है? अन्वय में तो इसमें यन संधि है। कदा एव संधि कौन सी है? देखो कदा जो क्या होता है? कदेव होता है। जैसे सदा जो रेव सदैव होता है, उसी तरह से कदा जो रेव कदेव। सी नंबर। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? देखिए यहाँ पे विचार, विनय, विकास में, वेद में बी उपसर्ग नहीं है। अयम किस शब्द का रूप है? इदम का। ठीक है बाबू। भौ किस लकार का रूप है? ये लोट लकार का रूप है। भू धातु लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? देखिए भू लट क्या था? भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो ये भवसी हो जाएगा। लेखक जो टाप को कौन सा शब्द, लेखक जो टाप से कौन सा पद बनेगा? लेखिका। संग्राम पद का अर्थ बताइए। युद्ध होता है संग्राम पद का। ठीक है। पावक का संधि विच्छेद। पोजोर आपका बार बार आप पढ़े हैं, कितना बार बंद में पूछ चुका है पावक। 25वां आपका पंचवटी किस समास का उदाहरण है? ये द्विगु समास है बाबू का। किस शब्द में तुमन पड़ती है? तो पठे तुम में यहाँ पर देखिए तुमन पड़ती है लगा हुआ। प्रणमय पद में कौन सा पड़ती है? ये लब पड़ती है बाबू। प्रणमय जो है इसमें लब पड़ती है। सह के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? सह के अर्थ में किस विभक्ति? ये तृतीय विभक्ति प्रयोग होता है। ठीक है। संप्रति किस प्रकार का पद है? अव्यय। संप्रति जो आपका ये अव्यय पद है। विलापता सर्वप्रवृत्ति वाक में कार्य का कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ? ये भुवः प्रवचस। ठीक है। चलिए तब संस्कृत इस तरह से आपका खत्म हो गया।